दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स 2.0 में। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि क्लास 9th में हम हीरोज फार्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करते हुए 12.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हमारा विश्लेषण होने वाला है एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 12.2 में हम 6 नंबर क्वेश्चन से अर्थात 6 नंबर क्वेश्चन से आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि जो 6 नंबर जो हमारे पास जो क्वेश्चंस है वह बोल रहा है कि एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, ईच पीसेज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। कहने का मतलब यह है बाबू कि एक छाता है और एक छाता को जिसमें 10 त्रिभुजाकार टाइप के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है और उसमें 2 प्रकार के कपड़े हैं, यानी 2 रंग के कपड़े हैं। एक जो है अदर कलर का है, एक दूसरा जो है जो अदर कलर का है। अर्थात अगर 10 त्रिभुजाकार कपड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है जिसमें 5 दूसरे कलर के हैं और फिर अदर 5 दूसरे कलर के हैं, तो हमें इस सब का बताना है कि हर प्रकार के यानी जो अलग अलग प्रकार के जो कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग रंग के जो कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है, उस सब का हमें कितना जरूरत पड़ेगा इस छाता को बनाने में। तो बउआ छाता को बनाने में हमें कपड़ों को उतना ही आवश्यकता पड़ेगा ना जितना हमारा एरिया होगा। यानी अगर हम टोटल एरिया पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कपड़ों की कितनी आवश्यकता है और कितने कलर में कौन से कलर का कितने कपड़ों की आवश्यकता है। जैसे कि मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे कि मैं एक छाता छोटा सा बनाया हूं और इसमें मैं दर्शा रहा हूं कि एक जो हमारे पास ट्रायंगुलर जो इसका पार्ट है, जिसकी इसमें इसका साइड दे रखा है 50 सेंटीमीटर और इसका बेस का साइड जो दे रखा है 20 सेंटीमीटर का है और अदर भी जो साइड है इसके दूसरे साइड का, चूंकि ये त्रिभुजाकार है, मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक जो बाबू जो ये जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमने पार्ट ले लिया छाता का, तो ये जो है हमारे पास 50 है और ये भी 50 है इसका साइड, ठीक है ना, इन साइड का मेजरमेंट, और ये जो है 20 है। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है एक पार्ट। और ऐसे ही 10 पार्ट का, ठीक है ना, इसमें इस्तेमाल किया गया है जिसमें लंबाई चौड़ाई जो भी उसका मेजरमेंट है वो क्या है, सब सेम है। बस इसमें फर्क ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर ये हमारा रेड है तो ये हमारा दूसरा कलर का है, मान लीजिए कि हमारा ब्लैक है, ठीक है ना। ऐसे ही कलर का और इस कलर के कपड़ों का इस्तेमाल किया गया है उस छाता को बनाने के लिए। तो हमें बताना है कि हर प्रकार के जो अलग अलग रंग के जो कपड़े हैं इसका कितना हमें जरूरत पड़ेगा, यानी उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एरिया पता कर लें, यानी उसका क्षेत्रफल पता कर लें, तो हमें पता चल जाएगा। और हाँ, इसमें एक चीज हमें ये भी बताना है कि दोनों को अलग अलग बताना है। अर्थात अगर रेड कलर का कोई कपड़ा है तो उसका कितना हमें जरूरत है और अगर ब्लैक का है तो उससे हमें कितना जरूरत है। और एक चीज तो क्लियर है कि 10 पार्ट है और दो ही कलर है, तो जाहिर सी बात है कि एक जो रेड वाला होगा मान लीजिए तो 5 होगा, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि रेड कलर में कोई हमारा पार्ट है, रेड कलर का इस्तेमाल किया गया और ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये 5 होगा और ये भी क्या होगा, 5 पार्ट में होगा। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए अब इसको हम बनाने के लिए सीखते हैं और इसको हम बहुत आसानी से बना लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एनसीईआरटी बुक से मैं आपको सोल्यूशन करवा रहा हूं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा आपको बताते आया हूं, मैं फिर से बताता हूं कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, आपके पास जिस भी प्रकाशन का बुक है और यदि आपको उससे कोई भी समस्या होती है तो जरूर आप हमसे पूछिए। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने डाउट को पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किसी भी बुक से उसका समाधान तुरंत कर दिया जाएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपना बनाना। यहां से हम अपना सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे ना कि एक पार्ट का हम एरिया पता कर लेंगे कि एक पार्ट में कितने हमें कपड़ा की आवश्यकता है। उसके लिए हम क्षेत्रफल पता कर लेंगे। अब क्षेत्रफल के लिए आप चाहे तो हीरोज फार्मूला का प्रयोग कीजिए, यानी हीरो के फार्मूला का प्रयोग कर लीजिए, या मैं आपको बताया हूं कि जब हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल हो अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज हो जिसमें 2 भुजा आपस में क्या होती है, समान होती है, बराबर होती है, इसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है कि 1/4 इंटू बेस इंटू अंडर रूट 4a²
माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ए जो होता है यह हमारा टू इक्वल जो साइड्स होते हैं, जैसे ये 50 सेंटीमीटर ये, तो आप इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके आप इस का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। लेकिन अब आइए थोड़ा सा हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम इसे बनाएंगे और इसे हम सीखेंगे। उम्मीद है दोस्तों कि आप इससे भी जरूर बनाइएगा, और मैं चाहूंगा कि इस फॉर्मूला का भी जरूर आप इस्तेमाल करके बनाइए, थोड़ा अच्छा रहेगा, आपका भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं बनाना। सबसे पहले दोस्तों हम क्या कर लेंगे ना, इसके एक पार्ट का क्षेत्रफल हम पता कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए, बिफोर वी फाइंड द एरिया ऑफ वन पार्ट्स ऑफ अम्ब्रेला लिख लीजिए। ठीक है ना, हम अम्ब्रेला के ना एक पार्ट का क्या कर लेते हैं, पहले क्षेत्रफल पता कर लेते हैं, पहले उसका एरिया पता कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट यानी जो इसका जो एक जो पार्ट है वह इसी फॉर्म में है ना, जिसमें यह 50 है, ये 50 है और ये 20 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करें तो हमें उसके लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए, अर्थात उसका अर्ध परिमाप चाहिए। तो आप यहां से पहले सेमी पेरीमीटर निकालिए ऑफ एरिया बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला लिख दीजिए। हीरोन्स फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, आप नहीं भी लिख सकते हैं लेकिन लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से एस निकाल लेते हैं, यानी इसका हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। वही पता है चूंकि एक दो साइड तो इक्वल है ही, यानी यह 50 और प्लस 50 अब बटा एक हमारा 20 हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, 100 और 20 120 अब बटा 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे। 60 सेंटीमीटर का हमारे पास क्या हो गया है बाबू, हमारे पास सेमी पेरीमीटर आ गया, यानी अर्ध परिमाप आ गया है। तो अब आइए, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला का प्रयोग करके हम पहले एक का क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ, इसीलिए एरिया ऑफ वन पार्ट, एक पार्ट का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। इसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए। देखिए मैं उस वाले फॉर्मूला पे चला गया, तो आइए हम उस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। एस हमारे पास कितना है बाबू, 60 है, इंटू 60 माइनस एक साइड को माइनस कर लीजिए, फिर इसी 60 में से दूसरे साइड को भी माइनस कर लीजिए, और इसी 60 में से फिर तीसरे साइड को भी माइनस कर लीजिए, अर्थात एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और ये तमाम चीजों के बारे में आपको बहुत ही विश्लेषण से और बहुत ही अच्छे तरीकों से और बहुत ही विस्तृत रूप से आपको बताया गया है, समझाया गया है। ये हो जाएगा हमारे पास 60 में से 50 जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुना 60 में से 50 जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, और 60 में से 20 जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आइए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए इसका वर्गमूल निकालना। ये 2 10 है तो ये तो आराम से यहाँ पे हमारा मिल जाता है। 60 को कर लेते हैं, तो इसको अगर हम कर लें 10 गुना 2 गुना 3 में, ठीक है, फिर ये तो हमारे पास 10 10 है ही, और इसको कर लेते हैं 10 गुना 2 गुना 2 में। ठीक है दोस्तों, तो जरा देखिए, ये 10 10 का पेयर हमारे पास मिल गया, फिर इन 2 10 का पेयर हमारे पास मिल गया, और ये 2 2 का पेयर हमारे पास मिल चुका है। ठीक है, आइए एक स्टेप नीचे आते हैं, तो जरा देखिए 1 10 1 10 यानी 2 10, तो 2 10 मतलब 10 गुने 10 मिल गया। ठीक है, फिर हमारे पास हमने 2 2 का पेयर लिया था, तो एक हमारे पास 2 भी मिल गया, और इसका पेयर नहीं मिल रहा है तो इसको रूट में ही छोड़ दीजिए, अर्थात ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, अर्थात यह हमारे पास हो जाएगा 10 या 100 दूना 200 अंडर रूट 6, यानी 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया बाबू, वह एक पार्ट का क्षेत्रफल आया। यानी इस छाता के निर्माण के लिए अगर हम एक पार्ट में अगर कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहें तो हमें 200
इंटू अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें कपड़े की रिक्वायरमेंट होगी, हमें उसकी जरूरत होगी। ठीक है, ये एक कलर की बात है। और चूंकि कलर में तो दोनों आधा आधा है, 5 अदर कलर के हैं, 5 अदर कलर के, और चूंकि सबका जो साइज है वह क्या है, सेम है, एक ही जैसा है, यानी अगर हम 5 का अगर हम क्षेत्रफल पता करना चाहें या 10 का क्षेत्रफल पता करना चाहें, या मान लीजिए कि हम यहां से पता कर लेते हैं कि फर्स्ट 5 पार्ट, ठीक है ना, एरिया ऑफ, यहां से एरिया ऑफ फर्स्ट 5 पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट 5 पार्ट का हम एरिया फाइंड कर लेंगे। चूंकि जो अदर कलर में है, जो अलग रंग के हैं, तो उसमें उसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 5 गुना, चूंकि 5 का पता करना है और 1 का चूंकि कितना है 200 अंडर रूट 6, तो इसमें 5 से गुना करवा देंगे, तो 500 गुना अंडर रूट 200, 5 गुना 200 इंटू अंडर रूट 6, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 दूसरे कलर का आया। फिर 5 दूसरे कलर का भी जो एरिया होगा, चूंकि सबका तो शेप सेम ही है ना, तो अभी तो उसी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी अदर 5 का भी अगर हम बात करें, यानी अदर 5 पार्ट्स, ठीक है ना, यहां लिख दीजिए अदर एरिया ऑफ, ठीक है ना, 5 पार्ट्स, तो भी कितना हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट ये 200, देखिए 200 इंटू 6, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा, ये भी 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू, ये हमारे हो जाएगा। अब मान लीजिए कि 2 अलग अलग रंग का हम कपड़ा इस्तेमाल किए हैं, तो एक जो अगर मान लीजिए कि अगर हम इस्तेमाल किए हैं लाल कपड़ों का, रेड का, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में दे रखा था, तो रेड कपड़ों का इस्तेमाल इस छाता को बनाने के लिए जितना हमें जरूरत है, जितने उसकी रिक्वायरमेंट है, वह 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और दूसरे प्रकार की जो हमारे पास कलर है, यानी दूसरे प्रकार, मान लीजिए अगर वो ब्लैक कलर का कपड़ा है, तो उसकी भी रिक्वायरमेंट जो होगी वह 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। या देखिए, आप देखिए किसी बुक में ना आंसर आपको 2 दिया है, क्योंकि ये 2 अलग अलग टाइप के कपड़ों के बारे में चर्चा किया है, तो कहीं कहीं आपके पास 2 दे रखा है। लेकिन जब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पे बोला है हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर, प्रत्येक प्रकार के कपड़ों की चर्चा किया है। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये हमारा रेड है, तो ये रेड का क्षेत्रफल निकल गया, ये ब्लैक है तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकल गया। लेकिन किसी बुक में ना यह क्या किया है ना, कंबाइंड करके दिया है इसका आंसर, अर्थात कंबाइंड करके दिया है, तो आप उसे वहां से जोड़ लीजिए या डायरेक्ट यहां से आप निकाल सकते हैं, यहां से, ठीक है ना, एरिया ऑफ, ठीक है ना, टोटल क्लॉथ्स, ठीक है ना, यहां से निकाल सकते हैं आराम से, एरिया ऑफ टोटल क्लॉथ्स, CLO क्लॉथ कितना हो जाएगा, क्योंकि 10 पार्ट में है ना, तो 10 गुना, एक पार्ट का बाबू हमारे पास कितना आया था 200 इंटू अंडर रूट 6, तो इसमें गुना करवा दीजिए, 200 इंटू अंडर रूट 6, तो कितना हो जाएगा 2000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग को 1 सेकंड के कैमरा थोड़ा हम उधर कर दें, हाँ ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना था, और जैसे कि मैंने आपको हीरोज फॉर्मूला का प्रयोग करके मैंने आपको इसके क्षेत्रफल के बारे में बताया कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है कपड़ों की, हम उसका एरिया पता कर लिए। लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 1/4, ठीक है ना, 1/4 इंटू बेस इंटू अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करके आप जरूर बनाइएगा। और ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से बनाइए, पढ़िए, समझिए, सीखिए। और जाते जाते मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि इसी चैनल पे मैथमेटिक्स 2.0 पे क्लास 9th का मैथ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि किसी कारणवश आपको कोई वीडियो मिस कर दिए हैं, आपने मिस कर रखा है, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से एक एक करके सभी वीडियो को देख के आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।